तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज से शुरू करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की एक जर्नी। मैं हूँ विक्रम सरकार आपके साथ। आज से शुरू करने जा रहा हूँ मेरा नया यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम बाय विक्रम सरकार। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप भी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। तो चलिए पहले जान लेते कि फाइनेंशियल फ्रीडम किसे कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है वो कि फिनेंशियल फ्रीडम मतलब कि कोई मिलीनियर या बिलीनियर होना, बैंक अकाउंट में लाखों लाखों करोड़ों रुपए रहना, ऐसा नहीं है। फिनेंशियल फ्रीडम का मतलब है जो आपके बेसिक नीड्स है, मतलब कि रोटी कपड़ा मकान मेडिसिन, ये सब चीज़ों की पैसा आपके पास सफिशिएंट होना चाहिए। तो देखिए पहले आप लोग जान लीजिए कि इनकम कितने टाइप का होता है। देखिए इनकम दो टाइप का होता है, एक एक्टिव इनकम और दूसरा पैसिव इनकम। तो पहले एक्टिव इनकम जान लेते हैं। एक्टिव इनकम क्या है? एक्टिव इनकम में हम खुद काम करते हैं, जैसे कि कोई जॉब करना, कोई बिजनेस करना, और इस काम पे हम जितना टाइम काम करते हैं हमको उसी हिसाब से पैसा मिलता है, तो इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। और दूसरा जो इनकम है उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। पैसिव इनकम यानी ऐसा इनकम जहाँ पे आप काम नहीं करते हो, आपके पैसे या आपके इन्वेस्टमेंट आपके लिए काम करता है। तो जैसे कि आपने कोई घर खरीदा और उस घर को रेंट में चढ़ा दिया, वहाँ से आपको मंथली रेंट आ रहा है। कोई आपने दुकान खरीदा, उसको रेंट में दे दिया। कोई गाड़ी खरीदा जिसको ओला उबेर या कोई टैक्सी में कन्वर्ट करके आप उससे मंथली एक पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हो, और जहाँ पे आपको खुद काम नहीं करना पड़ता, आपका इन्वेस्टमेंट आपके लिए काम करता है। या तो आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा के रखते हो, या तो आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हो। वहाँ से जो इंटरेस्ट आता है, वहाँ से इतना इंटरेस्ट हो जाता है कि आपका मंथली एक्सपेंसेस, ईयरली एक्सपेंसेस अच्छे से मेकअप हो पाए। तो इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। और पैसिव इनकम जब इनफ हो जाएगा आपके पास, जो आपका मंथली एक्सपेंसेस को बीट कर पाएगा, तब आप फिनेंशियली फ्री हो जाओगे। तो यही होता है फिनेंशियल फ्रीडम का मतलब। लेकिन बहुत सारे लोग टाइम के साथ साथ अपने डेफिनेशन चेंज कर लेता है। जैसे कि किसी के पास कोई बाइक है तो 2 साल बीतने के बाद वो 4 व्हीलर का डिमांड करता है। वो ऐसा करना ठीक भी है, लेकिन इसके साथ फाइनेंशियल फ्रीडम का डेफिनेशन चेंज हो जाना नहीं चाहिए। तो अभी हम आपको बताएंगे कितने टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है और कैसे कैसे आप उसमें इन्वेस्ट करते जाओगे और आपको फिनेंशियल फ्रीडम मिलता जाएगा। बहुत टाइप का फिनेंशियल फ्रीडम इन्वेस्टमेंट होता है। तो इन्वेस्टमेंट तो बहुत सारा है, अब मैं आपको बताऊंगा तो पूरा दिन चला जाएगा, लेकिन जितना हो सके मैं बताता हूँ। जैसे कि पहले सबसे पसंदीदा इन्वेस्टमेंट है लोगों का फिक्स डिपॉजिट, जहाँ पे आप लोग अपना पैसा एक फिक्स्ड टाइम के लिए बैंक में डिपॉजिट करते हो और उसके बदले में आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, जैसे कि 5-6% सालाना। और बुजुर्ग आदमी को जो थोड़ा 60 साल के ऊपर है उनको 7-8% तक मिल जाता है। लेकिन इससे क्या होता है, ये जो रिटर्न आपको मिलता है, ये ना आप इसके साथ आप फिनेंशियल फ्रीडम को हासिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट है ये आपका इन्फ्लेशन रेट को बीट नहीं कर पाता। तो जो लोग नहीं जानते कि इन्फ्लेशन क्या होता है, मैं बता देता हूँ। जैसे कि किसी साल में पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये 1 लीटर रहा, और नेक्स्ट साल उसका प्राइस बढ़ के हो जाते 107 रुपया पर लीटर। तो दूसरे साल में 1 ही लीटर पेट्रोल के लिए आपको 7 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो ऐसे हर एक चीज़ का प्राइस साल दर साल बढ़ता जाता है, और इसको ही फिर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन रेट एवरेजली 6-7% है। और आपको ऐसा जगह इन्वेस्ट करना है कि आपका पैसा मिनिमम इन्फ्लेशन को तो बीट करने के बाद भी और भी 4% इंटरेस्ट आपको मिलता रहे, जैसे कि हमारा जीडीपी ग्रोथ है। तो फिनेंशियल फ्रीडम प्लस जीडीपी ग्रोथ मतलब कि जीडीपी ग्रोथ है हमारा 4-5%, और इन्फ्लेशन है आपका 6-7%। तो इन दोनों को मिला के 12% तक आपको रिटर्न सालाना आना ही चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट पे, नहीं तो आपको फिनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं होगा। तो ये हो गया फिक्स्ड डिपॉजिट। ऐसे ही दूसरा इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे लोग ना गोल्ड को भी एज ए इन्वेस्टमेंट मान लेता है।
वो क्या करते हैं, गोल्ड खरीद लेता है। अभी डिजिटल गोल्ड का ज़माना आ गया, कुछ लोग डिजिटल गोल्ड खरीद लेते हैं, कुछ लोग सब्रिन गोल्ड बॉन्ड खरीदता है, और कुछ लोग गोल्ड का म्यूचुअल फंड ETF भी होता है, वहाँ पे इन्वेस्ट करता है। तो गोल्ड देखिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन एज ए ज्वेलरी गोल्ड को अगर इन्वेस्ट करोगे तो उसमें आपका मेकिंग चार्जेस, GST, और जो ज्वेलरी से आप लेगो वहाँ का प्योरिटी का इशू आ जाता है। तो एज ए ज्वेलरी गोल्ड में इन्वेस्ट करने का अच्छा ऑप्शन नहीं है। मेरे हिसाब से गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा ऑप्शन आपका सवरिंग गोल्ड बॉन्ड होता है। ये गवर्नमेंट इशू करता है, इस पे तो आपको गोल्ड का भाव मिलता ही है, और उसके साथ सालाना 1.5% इंटरेस्ट भी आपको मिल जाता है, और इसमें आपको लॉन्ग टर्म में 8 to 9% रिटर्न मिलता है। चलिए दूसरे इन्वेस्टमेंट के बारे में जान लेते हैं, वो है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट। जैसे कि कोई किसी ने घर खरीद लिया, कोई प्लॉट खरीद लिया, कोई फ्लैट खरीद लिया, ज़मीन खरीद लिया, कोई स्टॉल खरीद लिया सुपर मार्केट में, और ये सब चीज़ों को हम रेंट में चला सकते हैं, वहाँ से मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी दो टाइप का एक तो थोड़ा एसेट और लाइबिलिटीज़ का बात आ जाता है। जैसे कि जो इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न भी अच्छा मिले, रेंट भी मिले, वो आपका एसेट है। और ऐसा कोई जगह आपने खरीद लिया, जैसे कोई फ्लैट खरीद लिया और बहुत डेवलप्ड एरिया में, जिसका डेवलप्ड होने का फ्यूचर में और ज़्यादा चांस नहीं है, ऑलरेडी प्राइस बहुत बढ़ चुका है, तो वो एसेट आपके लिए लाइबिलिटीज़ हो जाएगा। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिए रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और इसमें ज़्यादा लिक्विडिटी भी नहीं होता, जब आपको पैसा ज़रूरत होता है अब तब सेल भी नहीं कर सकते हो। तो इसलिए रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसमें बहुत धैर्य रखना पड़ता है, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग इन्वेस्टमेंट है। और सबके लिए ये इन्वेस्टमेंट है तो, लेकिन सब नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग इस इन्वेस्टमेंट में डूब भी जाते हैं। अभी दूसरा टाइप का इन्वेस्टमेंट बताएंगे आपको, वो है शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट। देखिए शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट होता है, जैसे कि हमारा नॉर्मल मार्केट में सब्जी मिलता है, वैसे ही शेयर मार्केट में शेयर मिलता है। और ये शेयर होता क्या है, कोई कंपनी, जैसे कि कोई वॉच, रिस्ट वॉच बनाने वाली कंपनी जैसे टाइटन हो गया, ये सब कंपनी क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि उनका मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग करने का क्षमता है 1000 क्वांटिटीज़ पर ईयर। तो अगर वो करता भी है और उसका धीरे धीरे प्रॉफिट भी होता है कंपनी का, लेकिन कंपनी जब लोन लेने जाता है ना, जब उसको बिजनेस एक्सपेंड करना पड़ता है, तब उनको एक लिमिटेड अमाउंट ही लोन मिल पाता है। तब कंपनी क्या करते हैं, शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा बेचते हैं, और वो लिस्ट हो जाता है वो शेयर मार्केट में। वहाँ पे कंपनी ये बोलता है कि आप हमसे कुछ कंपनी का हिस्सा ले लो, उसके बदले कुछ पैसा दे दो, और उस पैसे से कंपनी अपना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एग्जिट देता है, नया प्लांट लगाता है, और नया उसका इन्वेंशन होता है। ऐसे ही शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट चलता है। और इसके बाद और एक इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में हम बताएंगे, वो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड सिमिलर शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट की तरह ही है। यहाँ पे आपका बिहाफ पे एक म्यूचुअल फंड मैनेजर काम करता है, और वो आपके लिए कुछ पैसे चार्ज करके एक अच्छा सा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करता है। इसलिए वो कुछ चार्ज कर लेता है, जैसे 0.5 से लेके हाईएस्ट 2% तक ये चार्ज होता है। और आप देखोगे कि बहुत सारा म्यूचुअल फंड हाउस है, जैसे कि SBI का फंड हाउस, HDFC, दिस आर द मोस्ट बिग फंड हाउस इन इंडिया। तो ये सब फंड हाउस के साथ आप जा सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो देखिए मैंने जब पहले मेरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, तब मेरा उम्र था 17 साल, और तब मेरे पास अपना पैन कार्ड भी नहीं था। इसलिए मैंने अपना मम्मी के नाम पे पहले बैंक में एक डीमैट अकाउंट ओपन किया, और वहाँ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। और उसके बाद जैसे मैं काम पे सेटल हो गया, 2020 में मैंने अपना बिजनेस खड़ा कर लिया। उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपने नाम पे डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया, और वहाँ से मैंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये तो हो गए कुछ इन्वेस्टमेंट जिससे आपको
पता चल सके कि कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं। तो अभी जान लेते हैं कौन कौन से म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। देखिए, म्यूचुअल फंड तो इंडिया में बहुत सारे हैं और इनको रेगुलेट करता है सेबी। तो आम आदमी के लिए मैं 5 तरह के म्यूचुअल फंड बता देता हूँ जो आपको भी समझना ईजी रहेगा। जैसे कि पहले फंड का नाम है ब्लू चिप या लार्ज कैप फंड। इस फंड में फंड मैनेजर आपसे पैसा लेके देश के पहले 100 कंपनियों पे पैसा लगाता है और वहाँ पे जो कंपनियाँ जो रिटर्न जनरेट करता है उतना ही रिटर्न आपको मिलता है। दूसरा म्यूचुअल फंड है इंडेक्स फंड। यहाँ पे टॉप 50 कंपनीज या टॉप 100 कंपनीज में आपको पैसा लगाया जाता है, आपका पैसा, और वहाँ पे जो रिटर्न जनरेट होता है म्यूचुअल फंड उसके अकॉर्डिंग चलता रहता है और लॉन्ग टर्म में ये आपको 12 से 13% रिटर्न दे सकता है। दूसरा दूसरा टाइप का फंड है ये मिड कैप फंड। तो यहाँ पे जैसे कि इंडिया का जो मिड कैप कंपनी है, जो लार्ज कैप से थोड़ा छोटा और स्मॉल कैप से थोड़ा बड़ा, मतलब मीडियम, जैसे नाम से ही पता चलता है मिड कैप कंपनीज में पैसा लगाया जाता है। और यहाँ पे मिड कैप कंपनी जैसे ग्रो करेगा उसी के साथ आपका फंड का अमाउंट भी ग्रो करता रहता है और यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म में आपको 14 से 15% रिटर्न मिलता है। तीसरा कैटेगरी है स्मॉल कैप फंड। यहाँ पे आपका पैसा फंड मैनेजर स्मॉल स्मॉल कंपनीज में लगाता है। यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होता है और लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप फंड आपको 20% या 15 से 20% तक रिटर्न दे सकता है एवरेज। इसके बाद और एक टाइप का फंड है जो आजकल बहुत फेमस है, वो है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर के पास हर तरह की राइट्स रहता है। ये स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप सभी जगह में थोड़ा थोड़ा पैसा अपना लगा सकता है और सभी सेक्टर का ग्रोथ ये एज्यूम कर सकता है। और कुछ लार्ज कैप फंड्स तो इंडिया के बाहर ग्लोबल फंड्स में भी पैसा लगाते हैं। तो ये भी एक फ्लेक्सी कैप फंड का एडवांटेज हो गया। और इसके बाद आता है ELSS फंड। यहाँ पे आपको सेक्शन 80D के तहत 1.5 लाख रुपए की टैक्स की छूट मिल जाती है। मतलब यहाँ पे आप अपना इनकम का पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको सालाना 1.5 लाख रुपए इनकम टैक्स छूट मिलेगा। और इस फंड में 3 साल का लॉकिंग भी होता है और ये भी लॉन्ग टर्म में आपको 12 से 13% अच्छा रिटर्न कमा के दे के जा सकता है। और दूसरा टाइप का फंड है बॉन्ड फंड, लिक्विड्स फंड्स। यहाँ पे आपको FD के बराबर ही रिटर्न मिलता है और यहाँ पे ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी नहीं रहता और ये थोड़ा सेफ माना जाता है। और कभी भी इसमें आपको पैसा लगा सकते हो, कभी भी विथड्रॉ कर सकते हो। इसमें एकदम लिक्विडिटी रहता है। तो ये सब हो गए बेसिक म्यूचुअल फंड्स। और जैसे कि आपको धीरे धीरे हमारे साथ इस जर्नी में नॉलेज मिलता रहेगा, हम आपको शेयर मार्केट के बारे में और ये बताते रहेंगे, आपको भी नॉलेज मिलेगा और आप भी हमारे साथ शेयर मार्केट और डायरेक्ट शेयर में ट्रेडिंग करोगे और इससे आप अच्छा खासा रिटर्न बना सकोगे। लेकिन इसके लिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपके पैसे के लिए सबसे अच्छा ख्याल रख पाना आपके लिए ही संभव है। तो हम इस चैनल को एडुकेशनल पर्पस के लिए रखते हैं कि ताकि आम आदमी भी सीख सके कि कौन कौन सा तरीका अपना के वो अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मैं हूँ विक्रम सरकार। आप हमारे साथ रहिए, मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।